Hello dear friends and dear students. Today we are going to solve exercise 4.6 application of determination and matrices of chapter 4 in 12th class. In this section we shall study to solve the system of linear equation in 2 or 3 variables using determinants and matrices. Consistent system. If the system of linear equation have unique solution or infinite many solutions. In other words, at least one solution of the system exists. जिस सिस्टम में कम से कम एक सॉल्यूशन निकलता हो, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो हम ये कह सकते हैं जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन निकले उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, देन सिस्टम इज कॉल्ड inconsistent. System of linear equation using inverse of matrix. Let the system of linear equation, हमने एक सिस्टम linear equation का सिस्टम वो ले लिया, इक्वेशन ले ली. a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y c2z equal to d2 और a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. अब हम इसको क्या मानते हैं, ax is equal to b. अब a मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ. अब a1x इसमें से a1 ले लेंगे, b1y में से b1 ले लेंगे और c1z में से c1. ऐसे ही a2 b2 और c2. अब a3 b3 और c3 ये हमारा होगा a. और x इज इक्वल टू जो हमारे वेरिएबल्स हैं जिनकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारे हो जाएंगे एक्स वाई जेड. और थर्ड लेते हैं बी, जो वैल्यू गिवन है d1 d2 और d3. केस फर्स्ट, अब इसकी नोटेशन हो जाएगी a x इज इक्वल टू b. केस फर्स्ट, if a determinant is not equal to 0, that is if a is non-singular matrix and a inverse exists. अब a का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है और a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या लेंगे, जैसे ये लिया था ax इज इक्वल टू b, हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, a इनवर्स और a, x इज इक्वल टू a इनवर्स b. अब a इनवर्स x a ये तो हो जाएगा हमारा यूनिट मैट्रिक्स, x इज इक्वल टू a इनवर्स b. अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b. अगर a इनवर्स b को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है. केस सेकंड, इफ a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, इफ a इज सिंगुलर मैट्रिक्स and a inverse does not exist, then we find adjoint a multiply by b. और फिर यहाँ दो पार्ट बनते हैं, adjoint a multiply by b is equal to 0 और not equal to 0. यहाँ दो केस बन गए. अब पहला केस क्या है, अगर not equal to 0 है तो system have no solution, inconsistent system हो गया. adjoint a multiply by b is not equal to 0, तो ये no solution है और inconsistent हमारा system है. सेकेंड में क्या है, adjoint a multiply by b is equal to 0, system have no solution or infinitely many solutions, system may be consistent or inconsistent. आज हम इस अपने 12th क्लास में ये कंसिस्टेंट वाला और ये ऊपर वाला सिस्टम के एग्जाम्पल निकालेंगे. एक्सरसाइज 4.6 फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन के लिए एक स्टेटमेंट दे रखी है. Classify the following system of equation as consistent or inconsistent from exercise 1 to 6. और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x plus 2y is equal to 2 और 2x plus 3y is equal to 3. अब हम इसमें a निकालेंगे. x का जो कोफिशिएंट है 1 और y का कोफिशिएंट है 2 और ये 2 और ये 3. अब हम इसमें a का डिटरमिनेंट्स निकाल के देखेंगे.
1 2 2 और 3, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, ये आ गया -1 और a डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0। तो इसके क्या है, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है तो ये हमारा क्या, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्वेश्चन सेकंड देखो, 2x माइनस वाई इजिकल टू 5 और x प्लस वाई इजिकल टू 4। अब यहाँ मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, a इजिकल टू 2 -1 और 1 और 1। अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, 2 1 जा 2 और माइनस प्लस हो जाए 1 और ये आ गया 3, नॉट इक्वल टू 0। तो यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट हुआ। 3 x प्लस 3y इजिकल टू 5 और 2x प्लस 6y इजिकल टू 8। अब a हमारा जो मैट्रिक्स हो जाए, x इनका कोफिशिएंट ये 1 3 2 और 6। अब एक डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, 6 1 जा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब a का डिटर्मिनेंट्स कितना है, 0 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट a, एडजॉइंट a। अब a11 इसको रो और कैंसिल, कॉलम को कैंसिल कर दें तो 6। अब इसमें ये 2 और यहाँ आएगा माइनस का सेकंड पोजीशन पे। अब यहाँ आ जाएगा माइनस का 3 और यहाँ आ जाएगा 1 और इसका ट्रांसपोज, और ये हमारा हो गया 6 -2 -3 और 1। अब इसके बाद हमने निकालना इसमें एडजॉइंट a और मल्टीप्लाई बाय b। 6 -3 -2 और 1, और इसमें b है 5 और 8। अब इसको मल्टीप्लाई करें, इस तरफ रो और ये कॉलम। 5 3 जा 30 और 8 4 3 जा 24 और -2 5 जा -10 और 1 8 जा 8। ये आ जाते हैं यहाँ 6 और -2, ये नॉट इक्वल टू 0। अभी हमने जो इंट्रोडक्शन में किया था, इफ एडजॉइंट a और मल्टीप्लाई बाय b इज नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन और ये इनकंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2 और ax प्लस ay प्लस 2z इज इक्वल टू 4। अब इसमें क्या है, जो थर्ड इक्वेशन है इसमें ax प्लस ay प्लस 2az है। अब इसको हम a से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाए x प्लस y प्लस z, ये 2z रह जाएगा, ये 4/a। अब इसमें से a मैट्रिक्स लेंगे, x प्लस y प्लस z, इनके कोफिशिएंट 1 1 1 है। अब दूसरी इक्वेशन में कोफिशिएंट है 2 3 और 2, और थर्ड में हो गए 1 1 और 2, और ये हो गया x हो जाएगा x y और z, और b हो जाएगा 1 2 और 4। अब हमने यहाँ एक डिटर्मिनेंट्स निकाला है, 1 1 1 2 3 2 और 1 1 2। फर्स्ट रो से कर लेते हैं, -1 स्क्वेयर, ये प्लस ही आएगा 1। अब ये हो जाएगा 3 2 और 1 और 2 2 3 जा 6 माइनस 2 1 जा 2। अब -1, अब इसके साथ माइनस आएगा। अब ये रो और कॉलम छोड़ दें, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 प्लस 1 थर्ड पोजीशन पे है। अब ये रो और कॉलम छोड़ेंगे, 2 3 1 1 रहेगा 2 और -3।
6 माइनस 2 4 हो गया, माइनस 4 माइनस 2 2 और 2 माइनस 3 माइनस 1। अब 4 माइनस 3 तो 1 आ गया। ये नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन है और ये हमारा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। अब क्वेश्चन नंबर 5 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2, 2y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 1 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। यहाँ से ए मैट्रिक्स निकलेगा हमारा 3 माइनस 1 और माइनस 2। अब x इसमें है नहीं तो 0, 2y और माइनस 1, 3 माइनस 5 और 0। x निकलेगा x, y और z और b निकलेगा 2 माइनस 1 और 3। सबसे पहले हमने क्या करना, ए डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। 3 माइनस 1 और माइनस 2, 0, 2 माइनस 1, 3 माइनस 5 और 0। अब फर्स्ट रो से कॉलम से हम इसको डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई, अब ये रो और कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सारा 0 और प्लस 3। अब ये रो और कॉलम गया माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 1 हो गया और माइनस 2 2 जा 4 माइनस का 4, ये प्लस का 4 हो गया। तो ये हमारा आ गया 3 5 जा माइनस 15 और 4 1 5 और 3 जा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ए डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ गया तो अब हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ए और बी। अब इसके इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 को हम वेरीफाई करेंगे। अब एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू A11 निकालना है। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, ये 0 ये प्लस 5 हो गया और 0 माइनस 5 ये हो गया हमारा माइनस का 5। अब A12 निकालेंगे, 0 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 और सेकंड पोजीशन में तो माइनस 3। इस तरह से 0 और 2 जा 6 माइनस 6 और प्लस है तो माइनस का 6 ही रहेगा। अब ये निकालेंगे तो 0 और ये होगा माइनस का 10 और सेकंड पोजीशन में तो ये हो जाएगा प्लस का 10 और ये 0 और माइनस 6 प्लस 6, ये माइनस तो प्लस का 6 आ गया। अब ये और ये माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 15 माइनस 12 और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 12 और अब इसमें प्लस 1 प्लस 4 5 आ गए, 4 और 1 5 तो प्लस माइनस प्लस प्लस का 5 और माइनस 3 0 तो माइनस माइनस 3 प्लस 3 आ गया और इसमें लास्ट में 6 और 0 ये 6 आ गया और पोजीशन आ गई और इसका ट्रांसपोज। तो ये हमारा हो गया माइनस 5 माइनस 3 माइनस 6 10 6 12 5 3 और 6। अब एडजॉइंट ए निकल गया। अब बी और बी की वैल्यू है 1 एडजॉइंट ए और मल्टीप्लाई बाय बी, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 6 10 6 12 5 3 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
अब b की वैल्यू है 2 माइनस वन और 3, ये रही। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं रो और ये कॉलम। 5 2 जा 10, 10 1 जा 10 और 5 3 जा 15। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 और 3 3 जा 9 और 6 2 जा -12 और 12 1 जा -12 और 6 3 जा 18। अभी हो गया -5, 12 -3 और 24 -6। अब ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो सिस्टम क्या हमारा, सिस्टम इज, अब ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो ये इनकंसिस्टेंट है। Solve the following system of linear equation using matrix method in exercise from 7 to 14। क्वेश्चन नंबर 7 है 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = 5। यहाँ मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। ये मैट्रिक्स हो जाएगा 5 2 7 और 3। x हो जाएगा x और y और यहाँ b हो जाएगा 4 और 5। अब a डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, ये आ गया 1, नॉट इक्वल टू 0। अब a इनवर्स निकालेंगे तो इससे पहले हम एडजॉइंट a निकाल देते हैं। इसका कोफैक्टर 3 -7 -2 और 5 और इसका ट्रांसपोज ये होगा 3 -7 -2 और 5। अब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, 1/a डिटरमिनेंट्स और एडजॉइंट a। तो 1/1 एडजॉइंट a है हमारा 3 -2 -7 और 5। तो a इनवर्स आ गया 3 -2 -7 और 5। अब x निकालना है, x = a इनवर्स b। अब ये था ax = b, जो स्टार्टिंग में क्या था, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, a इनवर्स a और x = a इनवर्स b। ये यूनिट आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स हो गया। तो x = a इनवर्स b। अब ये निकालेंगे a इनवर्स b। तो a इनवर्स है 3 -2 -5 और 7 और b है 4 और 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे रो और कॉलम। 3 4 जा 12 और 5 2 जा 10 और 7 4 जा 28 और 5 5 जा 25। 12 - 10 2 और 25 - 28 -3। तो यहाँ से वैल्यू आ गई x = 2 और y = -3। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और 9th और 10th ये भी सेम है। तो इनमें से एक हमने 7th कर लेते हैं और एक 9th कर लेते हैं। अब ये लीनियर इक्वेशन है 4x - 3y = 3, 3x - 5y = 7। अब मैट्रिक्स बनाएंगे तो 4 -3 3 और -5 और x = अब इसमें दो वेरिएबल है x और y और b = 3 और 7। फिर हम निकालेंगे a डिटरमिनेंट्स 4 -3 3 और -5, 5 4 जा 20 और 3 3 जा 9 माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये आएगा -11, नॉट इक्वल टू 0। अब a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने से पहले हम एडजॉइंट a निकालेंगे। a11 हो जाएगा -5, a12 3 और ये -3 होगा,
और A21 माइनस माइनस प्लस 3 होगा और A12 प्लस का 4 और इसका ट्रांसपोज। अब ये होगा -5 और यहाँ 3 और -3 और 4। अब हमें निकालना है A इनवर्स। A इनवर्स होता है 1/A डिटरमिनेंट्स और एडजॉइंट A। तो 1/-11 और ये है -5, 3, -3 और 4। तो A इनवर्स आ गया हमारा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/11। इसको ऐसे ही रख लेते हैं कि मल्टीप्लाई भी करना है हमने। अब हम निकालेंगे x। x इज इक्वल टू A इनवर्स B। A इनवर्स हो गया -1/11 -5, 3, -3 और 4 और B हमारा 3 और 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1/11, 5 3 जा 15, -15 और 3 7 जा 21 और -9 और प्लस 28। -1/11 ये बच गया 6 और ये बच गया 19। तो -6/11 और -19/11। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से, x इज इक्वल टू -6/11 और y की वैल्यू होगी -19/11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। अब इसको ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिखते हैं। अब a होगा 1 -1 और 1, 2 + 1 और -3। अब ये थर्ड रो हो जाएगी 1 1 1 और x इज इक्वल टू x y z 3 वेरिएबल है और b इज इक्वल टू 4 0 और 2। अब हम एडजॉइंट a निकालेंगे। एडजॉइंट a के लिए हमारे को a11 a12 इस तरह से कोफैक्टर चाहिए। अब a11 a प्लस -1 की पावर 2। अब ये हो जाएगा 1 -3 1 और 1। तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4। a12 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 और ये हो जाएगा 2 -3 1 और 1। तो 2 1 जा 2 -5 और ये होगा -5। अब a13 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 और ये हो जाएगा 2 1 1 और 1। ये रो और कॉलम छोटे हैं, 2 1 1 और 1। ये प्लस का 2 -1 ये आ गया 1। अब a21 -1 की पावर 3 और -1 1 1 और 1 माइनस ये -1 और ये भी -1 -2 और एक बाहर माइनस है, ये हो जाएगा 2। a22 -1 की पावर 4 प्लस का ही आएगा और सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ते हैं 1 1 1 और 1। अब 1 -1 0। अब a23 2 3 5 हो गया, -1 की पावर 5 ये माइनस का हो गया। अब ये करेंगे 1 -1 1 और 1 1 -1 1 और 1। अब माइनस यहाँ बाहर और 1 -1 2 और बाहर माइनस है तो ये माइनस का 2 हो गया। अब a31 -1 की पावर 3 और 1 4। अब 3 1 में क्या होगा 1 1 -1 1 और 1 और -3 -1 1 1 और -3 ये प्लस हो। ये सॉल्व करेंगे, ये आ गया 2। अब a32 -3 और 2 5 -1 की पावर 5 3 2 1 1 2 और -3।
अब -3 और -2 -5 आर भी माइनस है तो प्लस का 5 होगा, A3 3। थर्ड रो और थर्ड कॉलम 1 -1 2 और -1 +1 2 -2 प्लस का हो जाएगा, ये 3 आ गया और बार भी प्लस है। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे। अब 4 -5 1 2 0 -2, अब ये 2 5 और 3 और इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, 4 -5 और 1 2 0 -2 2 5 और 3। अब हमने निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने से पहले हम डिटरमिनेंट्स से निकालने के लिए A11 प्लस A21 प्लस A31 और A31 फर्स्ट कॉलम है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 1 × 4 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 2 4 4 8 और प्लस 2 ये आ गया 10 नॉट इक्वल टू 0। अब ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटरमिनेंट्स और एडजॉइंट ए, तो 1/10 और एडजॉइंट ए हमारा 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 और 3। अब हमने निकालना है x की वैल्यू निकालेंगे तो ax इज इक्वल टू b जो ये था, तो x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स की वैल्यू है 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3 और b था हमारा 4 0 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो और कॉलम। 4 4 जा 16 2 0 0 और 2 2 4। अब 5 4 जा 20 माइनस का 20 हो जाएगा 0 और 5 2 जा 10। अब 4 प्लस 0 और 2 3 जा 6। अब ये आ गया 20 और -10 और ये भी हो गया 10। अब 1/10 भी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। अब x इज इक्वल टू 2 -1 और 1, तो x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 1। ये हमारा सॉल्यूशन होगा।